नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड डेयरिंग डेवलपमेंट दोस्तों, हमारी लद्दाख की जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, जिसमें एक आपको देखने को मिलती है लद्दाख की एपेक्स बॉडी एंड दूसरी आपको देखने को मिलती है द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनके द्वारा एक नई डिमांड को पेश किया गया है। इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि लद्दाख का जो टेरिटोरियल कंट्रोल है उसके अंतर्गत गिलजिट बाल्टिस्तान को भी अब लाया जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर दोस्तों द हिंदू की है और आज से कुछ ही दिन पहले इस खबर को सामने लाया गया था। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ तो इन्होंने एक नया मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें कि इन्होंने अपने इन प्लान्स को अनवेल किया है कि अटेम्प्ट्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्लूड द एरिया ऑफ गिलजिट बाल्टिस्तान इनटू दी टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ लद्दाख। और साथ में ये भी कहा है कि जिस तरीके से लद्दाख को जम्मू कश्मीर में कुछ सीट्स की रिजर्वेशन मिली हुई है, उसी तरीके से गिलजिट बाल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में कुछ कुछ सीट्स की रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। इसी पूरे प्लान के बारे में हम लोग दोस्तों बातचीत करने वाले हैं कि क्या है आखिरकार ये प्लान, जो कि पहली बार हमें लद्दाख की इन बॉडीज़ की तरफ से देखने को मिला है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि क्यों ये जो प्लान है ये बिल्कुल सही इसकी टाइमिंग है एंड ऑल्सो क्यों ये जो डिमांड है ये बिल्कुल सही डिमांड है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए एंड एक्सेसिबल बनाने के लिए जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज हैं वो अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। उसके अलावा फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप लोग हमारे मेंटोर से बात कर सकते हैं नीचे दिए गए इस फ़ोन नंबर पर एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी करेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, क्या देखने को मिला है आप सभी जानते हैं। लद्दाख में कुल मिला के दो मेन सोशियो पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स हैं। वैसे तो लद्दाख में कई सारी सोशियो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं जो बनी हुई हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऐसी दो संस्थाएं जो कि नेशनल लेवल पर जो कि लाइमलाइट में रहती हैं, एक तो वहाँ की ले की एपेक्स बॉडी है जिसको LAB भी कहा जाता है, दूसरी वहाँ की कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको KDA कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पर सबसे पहली जो डिमांड रखी है, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब एफर्ट्स लगाने चाहिए टू एक्सटेंड लद्दाख टेरिटोरियल कंट्रोल अप टू गिलजिट बाल्टिस्तान इन दी POK एरिया। ऑब्वियसली इन्होंने और भी यहाँ पे डिमांड्स रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टेटहुड मिलनी चाहिए लद्दाख को, 6 शेड्यूल की गारंटीज़ मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी इनकी यहाँ पे डिमांड रखी गई है। लेकिन इनकी जो सबसे मेन डिमांड है, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी आई है, कि लद्दाख का जो टेरिटोरियल कंट्रोल है वो गिलजिट बाल्टिस्तान को उसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए। जो लोग इन दोनों बॉडीज़ के बारे में नहीं जानते, आपको याद करवा दूँ, ये दोस्तों वही दोनों बॉडीज़ हैं जो कि पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं। ये वही बॉडीज़ हैं जो कि आम तौर पे लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में लाने के लिए प्रयास करती हैं, आम तौर पे लद्दाख की स्टेटहुड के लिए जो धरना करती हैं, जो प्रोटेस्ट करती हैं, जो मार्च करती हैं, वो यही वाली दो बॉडीज़ हैं जो कि बेसिकली बहुत लंबे टाइम से न्यूज़ में रहती हैं। इनकी जो दूसरी डिमांड्स हैं वो भी आपको बता दूं, ये दोस्तों 6 शेड्यूल के साथ साथ ये लोग चाहते हैं कि लद्दाख के लिए एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, और लद्दाख के लिए जो अभी लोकसभा में सीटें हैं वो केवल आपको 1 सीट देखने को मिलती है। इनका कहना है कि ये वाली जो सीट्स हैं वो भी लद्दाख के अंदर इंक्रीज करी जानी चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू द डिमांड जो कि इनके द्वारा करी गई है, अभी जो इन्होंने डिमांड करी है, इन्होंने सबसे पहले कहा है कि हमें
कोशिश करनी चाहिए, हमें अटेम्प्ट्स करने चाहिए सो दैट हम लोग जो गिलजिट बाल्टिस्तान का एरिया है उसको भी लद्दाख के टेरिटोरियल कंट्रोल के अंदर ले आएं। इस मैप को ध्यान से देखिए, ये दोस्तों जो मैप है इसमें आपको गिलजिट बाल्टिस्तान का एरिया दिखेगा, जो पीओके का एरिया है वो नीचे है। यहाँ पर कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, लेकिन अगर मैं एक रफ बाउंड्री की बात करूँ तो इस तरीके से बाउंड्री देखने को मिलती है, यानी कि ये वाला एरिया है जो कि हमें गिलजिट बाल्टिस्तान के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके करंट प्रशासन की बात करूं कि कौन इसको गवर्न करता है, किसके अंतर्गत ये आती है, तो फिलहाल जो गवर्नमेंट ऑफ गिलजिट बाल्टिस्तान है इसको लेके सेपरेट रूल्स हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं नियमों के तहत इस गिलजिट बाल्टिस्तान के एरिया को गवर्न किया जाता है। इसमें कुल मिला के 14 के आसपास जिले आते हैं जो कि गिलजिट बाल्टिस्तान की गवर्नमेंट की अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन के तहत आते हैं। एंड यहाँ पर हमें एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है और इनके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं उनको भी चीफ मिनिस्टर का ही नाम दिया गया है। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अभी के लिए अनऑफिशियली ये वाला जो एरिया है वो बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब लद्दाख के जो वासी हैं, लद्दाख की ये वाली जो 2 बॉडीज़ हैं, इनका ये कहना है कि लद्दाख का जो एरिया है इसको एक्सपैंड करना चाहिए सो दैट लद्दाख के एरिया में जो ऑब्वियसली लद्दाख खुद है ये तो आ ही जाए और साथ में ये वाला जो गिलजिट बाल्टिस्तान का एरिया है ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सके। नाउ क्यों ये डिमांड बहुत ही सही डिमांड है, और यहाँ पर जो रीजनिंग है ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये उन्होंने ही अपने ही इस मेमोरेंडम में इस रीजनिंग को दिया है। इन्होंने कहा है कि देखिए लद्दाख का जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन है, बिकॉज वो एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पॉइंट पर हमें देखने को मिलता है। और उनका ये कहना है कि अगर आज हम लोग अपने टेरिटोरियल कंट्रोल को यहाँ पे इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा सबसे पहले तो हमारी मिलिट्री को होगा एंड हमारे जो लॉजिस्टिक ऑपरेशंस हैं उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप लोग यहाँ पे बल्कि देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी हम लोग हमारी मिलिट्री को बहुत हेल्प करते आए हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी भी तरीके से इस गिलजिट बाल्टिस्तान के एरिया को भी अपने कंट्रोल के अंदर ले आते हैं तो इससे हमारी मिलिट्री को और भी फ़ायदा होगा। एंड ऑब्वियसली ये वाला जो पूरा का पूरा पाकिस्तान और चाइना का एरिया है और जो भी यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी इंडिया के पास एक अपर हैंड देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि ये वाली रीजनिंग एक परफेक्ट रीजनिंग है जो कि इनके द्वारा दी गई है। दूसरी बात दोस्तों, केवल डिमांड सही नहीं बल्कि डिमांड की जो टाइमिंग है वो भी बहुत सही है और हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप पिछले 3-4 सालों को देखें स्पेशली आफ्टर दी कोविड-19 तब से लेकर अब तक गिलजिट बाल्टिस्तान के एरिया में हमें लगातार नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं और ये प्रोटेस्ट जनरली पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलते हैं। अगर मैं लेटेस्ट प्रोटेस्ट की बात करूं, पिछला पूरा साल हमें मेजर लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। आप लोग यहाँ पे खबर देखिए, मार्च 2024 में ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे ये लोग यहाँ पे बैनर्स लेकर आए थे कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो ऑर्डर है गिलजिट बाल्टिस्तान के लिए ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में है और इसीलिए इन्होंने यूएन से ही एक आवाज़ लगाई थी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पीओके और गिलजिट बाल्टिस्तान के एरिया को वेकेट कर दे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको लेकर सेपरेटली एक विकिपीडिया पेज भी है, उसको जाकर के भी देख सकते हैं। और बल्कि अगर आप पिछले 1-2 महीने की खबरों को देखेंगे तो वहाँ पर हालात इतने ख़राब हैं कि गिलजिट बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो जानबूझ के पाकिस्तान चाइना के बीच का जो व्यापार है जो कि गिलजिट बाल्टिस्तान के एरिया से होता है, उनके ट्रक्स को भी वो लोग वहाँ से पास होने नहीं देते हैं। आप लोग देखिए 100 की मात्रा में भी ये ट्रक्स हैं जो कि गुड्स लेकर जाते थे, जो कि मेनली चाइना से पाकिस्तान जाते थे, उनको यहाँ के वासियों के द्वारा रोका गया है बिकॉज गिलजिट बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के प्रशासन से, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और टाइमिंग की बात क्या करें, पिछले साल तो दोस्तों पाकिस्तान की एक खुद की उनकी हाई कोर्ट के उनके एक न्यायाधीश थे जिन्होंने खुद इस चीज़ को कहा और माना कि पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है एंड वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का जो कंट्रोल है वो
नहीं होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा क्या होगा कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन चल रही है पीओके को लेकर, उसके अलावा पीओके के वासियों में, गिलगित बाल्टिस्तान के वासियों में पाकिस्तान को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो ऑब्वियसली ये वाली जो यहाँ पे डिमांड है ये डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये सही डिमांड होने के साथ साथ इसकी जो टाइमिंग है ये भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार बन जाती है। नाउ ये तो देखते हैं कि आगे जाकर के गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या करती है, लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर गारंटी हो चुकी है कि अब जो लद्दाख की बॉडीज़ हैं वो भी हमारे गवर्नमेंट के इन प्लान्स के फेवर में है। उसके अलावा अगर मैं वापस से बात करूँ लद्दाख की उन्हीं बॉडीज़ के बारे में, तो दोस्तों उन्होंने स्टेटहुड की भी डिमांड करी है, जो कि वो आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं। स्पेशली 2019 से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब से ही वो लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से 6th शेड्यूल में कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम को दी गई हैं, वो चाहते हैं कि वैसी ही पावर्स उनको भी यहाँ पर दी जाएं ना। वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है वो तो देखिए एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, लेकिन हाँ ये वाली जो डिमांड है ये भी इन्होंने एक बार फिर से इसी डिमांड के साथ यहाँ पर रख दी है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे